बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 18 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए स्पेसशिप इज़ मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। कि एक स्पेसशिप है और उसकी जो प्रॉपर लेंथ है उसकी निस्बत जो लेंथ मेजर की गई है वो प्रॉपर लेंथ से 1/3 है। What is the speed of the spaceship relative to the observer? के ऑब्जर्वर के लिहाज से जो स्पीड है उस स्पेसशिप की क्या होगी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्पेसशिप की जो लेंथ मेजर की गई है वो लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ से 1/3 है। तो स्पेसशिप की रिलेटिव स्पीड क्या होगी ऑब्जर्वर के लिए वो कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका डाटा अगर नोट करें, लेंथ ऑफ द स्पेसशिप इज मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। अगर हम प्रॉपर लेंथ को L0 से रिप्रेजेंट करें और जो लेंथ मेजर की जा रही है उसको L से रिप्रेजेंट करें यानी कि अपेरेंट लेंथ, तो क्या कहा गया है कि जो लेंथ मेजर की है यानी कि अपेरेंट लेंथ वो किसकी इक्वल है, 1/3 ऑफ द प्रॉपर लेंथ के, यानी कि L इक्वल टू 1/3 ऑफ L0। वट इज द स्पीड ऑफ स्पेसशिप, v कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। v कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है लेंथ के लिए वो इक्वल होता है L इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। तो इसमें हम क्या करेंगे कि L इक्वल है 1/3 L0 के, तो L की जगह पे 1/3 L0 पुट किया, ये इक्वल आ जाता है L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। L0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ताकि इस तरफ वाला अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये 1/3 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, 1/9 इक्वल आ जाता है 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को अगर इधर लेकर आए तो ये 1/9 1 में से माइनस होगा उस तरफ जाकर, तो ये वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1/9 के, यानी कि वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल आ जाता है 0.8888 के। तो सी स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये v इक्वल आ जाता है 0.9428 c के। अगर आप यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो आप एग्जैक्ट v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो इन टर्म्स ऑफ c है। तो ये वो रिलेटिव स्पीड है जो ऑब्जर्वर कैलकुलेट करेगा उस स्पेसशिप की, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई थी कि उसकी जो लेंथ मेजर की गई है वो ओरिजिनल लेंथ का 1/3 है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम। कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया गया है 3 सेकेंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। What is the period when measured by an observer moving with a speed of 0.95 c with respect to the pendulum? के पीरियड क्या होगा जब एक ऑब्जर्वर मेजर करे जो कि मूव कर रहा है 0.95 c की वेलोसिटी के साथ, यानी कि पेंडुलम की निस्बत उस ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो 0.95 c है। तो इसमें डाटा हम नोट करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड टाइम पीरियड मेजर किया गया है, तो ये कितना है, प्रॉपर टाइम है t0, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3s आ गया, 3 सेकेंड आ गया। व्हाट इज द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.95 c, पीरियड कितना होगा, तो उसको हम अब अपेरेंट टाइम देखते हैं। टाइम पीरियड जो हमने कैलकुलेट करना है, अपेरेंट टाइम t कैलकुलेट करना है, मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद स्पीड ऑफ 0.95 c। यहाँ पे ऑब्जर्वर स्पीड v कितनी गिवन है, 0.95 c के। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं।
यहाँ पे वेलोसिटी है और टाइम डायलेशन है। तो टाइम डायलेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर टाइम, वो इक्वल होता है T इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ से टी नॉट की वैल्यू 3 है, 1 माइनस वी की वैल्यू 0.95 सी और सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो टी इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.95 का स्क्वायर 0.9025 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो टी इक्वल आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.9025, यानी कि टी इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 0.0975 आ जाता है। इसका अंडर रूट लेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो टी इक्वल आ जाएगा 9.6 सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 × 10⁻⁻7 मीटर। कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो इल्यूमिनेट हुआ है लाइट से बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 × 10⁻⁻7 मीटर। जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 3 × 10⁻⁻7 मीटर की। कैलकुलेट करनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। वर्क फंक्शन हमें फाई की वैल्यू गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जॉल्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जॉल जो है वो SI यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी वैल्यू पुट की है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4.8 × 10⁻⁻19 जॉल आ गया। बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि वेवलेंथ गिवन है लैम्डा 3 × 10⁻⁻7 मीटर। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट कैलकुलेट करते हैं। ए पार्ट में हमने कैलकुलेट करनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम वर्क फंक्शन का फार्मूला फाई इक्वल टू एच एफ यूज़ करेंगे। यहाँ से एफ नॉट इक्वल आ जाएगा फाई ओवर एच के। इसको आपने फाई इक्वल टू एच एफ नॉट लिख देना है। तो एफ नॉट इक्वल आ जाएगा फाई ओवर एच के, यानी कि एफ नॉट इक्वल हो जाएगा फाई और एच की वैल्यूज़ जहाँ पर पुट की। एच की वैल्यू जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ये प्लांक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। और जो वैल्यू है वो कितनी है? 6.63 × 10⁻34। इसको डिवाइड करेंगे, एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी 7.2 × 10⁻14 हर्ट्ज। बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है एच एफ माइनस फाई। के ई मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा, एफ जो है उसकी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू मौजूद नहीं है। ये जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एफ की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? सी ओवर लैम्डा। एफ वी इक्वल टू एफ लैम्डा से एफ इक्वल होता है वी ओवर लैम्डा के। तो वी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, सी हम पुट करेंगे एच सी ओवर लैम्डा माइनस फाइव। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻4 और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 3 × 10⁻7 है, माइनस फाई की वैल्यू पुट की है। इसमें फाई की वैल्यू कितनी है? 4.8 × 10⁻19। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यूज़ को और इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया 6.63 × 10⁻19 माइनस 4.8 × 10⁻19। अब 10⁻19 कॉमन आ जाएगा। अब 6.63 से 4.8 को माइनस किया तो ये 1.83 × 10⁻19 जॉल आ जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई जो हमने कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
हम डाटा एज इट इज़ जो नोट किया था वो हमने नोट कर लिया यहाँ पर, और वी नॉट कैलकुलेट करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो इक्वल होती है ई वी नॉट के। वी नॉट कैलकुलेट करना है तो वी नॉट इक्वल हो जाएगा के ई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई। वी नॉट इक्वल होगा के ई मैक्सिमम, हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया 1.83 इंटू 10 पावर -19 डिवाइडेड बाय ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 आ गया। 10 पावर -19 10 पावर -19 से कैंसिल हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.14 वोल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रे इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये एक्स रे है और इसकी एक्स रे की एनर्जी जो है वो गिवन है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये स्कैटर करती है कितने एंगल से? 90 डिग्री के एंगल से। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्स रे आफ्टर कॉम्पटन स्पेक्ट्रम? इस एक्स रे की एनर्जी कॉम्पटन स्पेक्ट्रम के बाद क्या होगी, कॉम्पटन स्कैटरिंग के बाद क्या होगी? तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो बिफोर एनर्जी है और आफ्टर एनर्जी उसको हम लेकर चलेंगे। तो बेसिकली डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है? एनर्जी गिवन है E इक्वल टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट जॉल होता है एनर्जी का। तो 50 किलो की वैल्यू 1000 पुट की, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जॉल के। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 10 पावर -15 जॉल आ जाता है। नेक्स्ट क्या गिवन है? थीटा गिवन है, थीटा 90 डिग्री। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्स रे आफ्टर कॉम्पटन स्पेक्ट्रम, यानी कि ई प्राइम कैलकुलेट करना है। तो ई प्राइम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकता, उसके लिए हम क्या करेंगे? वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज बिफोर स्कैटरिंग। बिफोर स्कैटरिंग जो वेवलेंथ होगी एक्स रेज की वो किसकी इक्वल होगी? ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा से लैम्डा इक्वल आ जाएगा एच सी ओवर ई के। तो यहां से h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34 जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो यूज किया। c की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, और e हमारे पास गिवन है 8 इंटू 10 पावर -15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2.49 इंटू 10 पावर -11 मीटर। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा प्राइम। यह हमें वेवलेंथ आ गई बिफोर स्कैटरिंग। तो अब हम आफ्टर जो लैम्डा प्राइम है वो किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसका फार्मूला है। तो इसकी वजह से लैम्डा प्राइम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ई प्राइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास लैम्डा प्राइम होना जरूरी है। ई प्राइम क्या है? एनर्जी ऑफ एक्सरे आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग। और लैम्डा प्राइम क्या है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आफ्टर कॉम्पटन स्पेक्ट्रम। तो लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाएगा h की वैल्यू पुट की, m नॉट की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 90 गिवन है, प्लस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हमने जो कैलकुलेट की वो पुट करेंगे। तो लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाता है, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 0.24 इंटू 10 पावर -11 आ गया। इनको सिंप्लीफाई किया है, ये 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस 2.49 इंटू 10 पावर -11 आ गया। यानी कि लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाता है 0.24 इंटू 10 पावर -11 प्लस 2.49 इंटू 10 पावर -11। 10 पावर -11 कॉमन आ जाता है और इन दोनों को हम ऐड करें तो ये लैम्डा प्राइम की वैल्यू आ जाती है 2.73 इंटू 10 पावर -11 मीटर। अब इस लैम्डा प्राइम की वैल्यू को यूज करते हुए हम ई प्राइम कैलकुलेट करेंगे। ई प्राइम कैलकुलेट करने के लिए हम दोबारा यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, डाटा एज इट इज नोट कर लिया। ई प्राइम इक्वल होगा एच सी ओवर लैम्डा प्राइम के। ई इक्वल टू एच एफ से ये बेसिकली रिलेशन निकाला गया है, ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34,
C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 और लैम्डा प्राइम की वैल्यू 2.73 इंटू 10 पावर -11 है। अब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो 7.28 इंटू 10 पावर -15 जॉल आ जाता है। यानी कि हम इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो जॉल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ई प्राइम की वैल्यू आ जाती है 45.5 इंटू 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आ जाएगी आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड टू बी 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.003%। कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो मेजर की गई है 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड। कितनी एक्यूरेसी के साथ? 0.003% के साथ। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो डाटा हम नोट करते हैं। डाटा में सबसे पहले हमें स्पीड दी गई है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी है? 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेसी ऑफ स्पीड कितनी है? 0.003%। फाइंड द अनसर्टेनिटी किस चीज़ में? पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यानी कि डेल्टा एक्स। जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होती है उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये इस न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज़ होगी। इसी तरह जो प्लांक्स कांस्टेंट है H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34 जॉल सेकेंड, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक्यूरेसी इन स्पीड इक्वल होता है डेल्टा V ओवर V इंटू 100% के। अब हम ये फार्मूला पहले क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डेल्टा एक्स डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट नहीं हो सकता। डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा V की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो हम इस फार्मूले से डेल्टा V कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा V इक्वल हो जाएगा, V इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 100% डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा V इक्वल हो जाएगा, V की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -3 इंटू एक्यूरेसी इन स्पीड 0.003% है डिवाइडेड बाय 100%। तो डेल्टा V इक्वल आ जाता है 1.5 इंटू 10 पावर -7 मीटर पर सेकेंड के। अब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे ताकि हम डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकें। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है H के, यानी कि डेल्टा P भी डायरेक्ट मौजूद नहीं है तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला मोमेंटम का P इक्वल टू mv होता है, तो डेल्टा P इक्वल होगा m डेल्टा V के इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H। अब यहाँ से डेल्टा एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा? H ओवर m डेल्टा V के। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय m हमारे पास 9.1 इंटू 10 पावर -31 है, और डेल्टा V की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 1.5 इंटू 10 पावर -7। तो डेल्टा x इक्वल आ जाता है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से 0.485 इंटू 10 पावर 4 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो डेल्टा एक्स इक्वल आ जाता है 4.85 इंटू 10 पावर 3 मीटर के। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी थी, अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी इस न्यूमेरिकल में। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।